टू केस लॉ। आज के केस का नाम है रैग वर्सेस गोविंदा। इस केस में सेक्शन 299 और 300 के बीच में डिफरेंस बताया गया है। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में बताता है और सेक्शन 300 मर्डर के बारे में बताता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्ट ऑफ द केसेस। तो इस केस में होता ये है कि गोविंदा नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। उसकी शादी एक लड़की से होती है जिसकी उम्र 12 या 13 साल के आसपास होती है। एक दिन इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसका पति गोविंदा उसे मुक्के से पीठ में कई बार मारता है, लेकिन इन प्रहारों से उसे ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि वह ज़मीन पर गिर गई और गोविंदा ने उसके ब्रेस्ट पर अपना घुटना रखा और उसके चेहरे पर 2 या 3 बार मारा। इनमें से कुछ मुक्के हिंसक पाए गए मेडिकल एविडेंस में और पत्नी की बाईं आंख पर प्रभाव डालते थे, जिससे भ्रम और अव्यवस्था पैदा होती थी। उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर नहीं हुई थी, पर सर पर खून जमने की वजह से उसकी मौके में या थोड़ी देर बाद मौत हो गई। इसके बाद केस कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है। वहाँ फैक्ट के बेसिस में सेशन जज मिस्टर RF मैक्टर गोविंदा को मर्डर का दोषी ठहराते हैं और उसे डेथ की सज़ा सुनाते हैं। सज़ा की पुष्टि के लिए मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा जाता है। हाई कोर्ट यहाँ 2 जज के ओपिनियन अलग अलग होते हैं कैदी के ऑफेंस को लेकर कि उसने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ऑफेंस किया है या मर्डर का। तो केस को तीसरे जज के पास रेफ़र किया जाता है, जस्टिस मेलवन आगे केस में सेक्शन 299 और 300 के बीच में डिफरेंस बताते हैं। ये जो आप डिफरेंसेस देख रहे हैं ये जो बुक में दिए हैं और ये जहाँ पर मैंने जज व्यू लिखा है, ये जो जस्टिस मेलवन साहब ने जो अपना इन दोनों के बीच डिफरेंस बताया है वो इस तरफ लिखे हैं। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने A और 1 में डिफरेंस बताया है। उन्होंने बताया कि अगर इंटेंशन किल करने का है तो ऑफेंस हमेशा मर्डर होगा। इसके बाद उन्होंने C और 4 में डिफरेंस बताया है, पर पहले हम सेकंड वाले पॉइंट को समझेंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि अगर जो एक्यूज़ है वह जानता है कि सामने वाले को ऐसी कोई डिसीज़ है जिससे अगर उसे मारा जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है, पर वह इंजरी के इंटेंशन में उसे मारता और उसकी डेथ हो जाती, तो भी वह मर्डर का दोषी होगा। इसका एक इलस्ट्रेशन है जिसके हिसाब से हम समझेंगे कि इसमें A नाम का एक आदमी रहता है। वह जानता है कि Z को ऐसी कोई इंजरी है जिससे अगर उसको ज़ोर से एक मुक्का मारा जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, पर उसका इंटेंशन उसे बॉडली इंजरी करना रहता है, जिसकी वजह से वह उसे मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका इंटेंशन भले ही बॉडली इंजरी का था, पर उसको ये मालूम था कि उससे कोई ऐसी डिसीज़ है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है और उसने मारा, तो वह मर्डर का दोषी होगा। और इसी के अपोजिट अगर वह ये नहीं जानता है कि उसे कोई डिसीज़ है और वह उसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ के उससे मारता है, मतलब तो भी वह अगर वह नहीं जानता है कि वह ऐसी कोई इंजरी से सफ़र कर रहा है और वह उसे उतने इंटेंशन से भी मारता है कि वो मतलब इतनी तेज़ से मारता है कि वो उसका मर्डर हो सकता है, तो भी वह कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में बच सकता है। फिर हम समझेंगे C और 4 में डिफरेंस। C और 4 में बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि सामने जो अक्यूज़ है उसको नॉलेज है और जो उसका ऑफेंस है वो डिग्री ऑफ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ को कितना प्रभाव डालता है उसका जो काम है, उसके बेसिस पे वो मर्डर है कल्पेबल होमिसाइड ये डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने लास्ट में B और 3 में डिफरेंस बताया है। उसमें इन्होंने बताया है कि अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कमिट कर रहा है तो फिर वह मर्डर के उसमें आएगा, और यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये बेसिकली जो C और 4 का डिफरेंस है उसी के हिसाब से इसे भी बताया गया है। और इन्हीं सब प्रिंसिपल को लेट डाउन करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जो एक्यूज़ है उसने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ऑफेंस किया है, ना कि मर्डर का, और उसे 304 पे उन्होंने सज़ा सुनाई जो कि 7 ईयर की थी। अब हम समझेंगे जो प्रिंसिपल इस केस में लेट डाउन किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि द ऑफेंस इज कल्पेबल होमिसाइड इफ़ द बॉडली इंजरी इंटेंड टू इन्फ्लिक्ट इज़ लाइकली टू कॉज दैट। और अगर वह ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कमिट कर रहा है तो वह मर्डर में आएगा, और अगर वह लाइकली टू कॉज डेथ है तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा। ये बेसिकली
बी और 3 का जो डिफरेंस है वही प्रिंसिपल इसमें बताया गया है। उसके बाद उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल बताया है कि अगर उसका इंटेंशन किल करने का है तो वो हमेशा मर्डर में आएगा। उसके बाद उन्होंने जो थर्ड प्रिंसिपल बताया है वो उन्होंने बताया है वेदर द ऑफेंस इज कल्पेबल होमिसाइड पर मर्डर डिपेंड अपॉन द डिग्रीज ऑफ रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बेसिकली उन्होंने जो सी और 4 में डिफरेंस बताया वो प्रिंसिपल है। और उसके बाद उन्होंने फोर्थ पॉइंट बताया है जो कि ये है कि द ऑफेंस इज कल्पेबल होमिसाइड इफ द डेथ इज कॉज विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर वो नॉलेज के साथ है पर वह सिर्फ इतने नॉलेज के साथ है कि ये लाइकली टू कॉज डेथ है, मतलब उसकी आशंका है कि मरने की, तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। और अगर यही चीज़ डेथ इज़ कॉज विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज़ इमीडिएटली डेंजरस, अगर ये डेंजरस है तो ये फिर मर्डर केस में आएगा। तो ये था पूरा केस रैग वर्सेस गोविंदा का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।